क्लास 9 के लिए आप लोग कबीरदास का कविता पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको पढ़ाते हैं बच्चों, आज ललधत की कविता स्टार्ट करते हैं। ललधत की कविता आपकी किताब में वाक नाम से दिया गया होगा। वाक है क्या बच्चों, देख लो। कश्मीरी शैली में वह कविता जो 4 पंक्तियों में लिखी जाती है। कितनी लाइन में? 4 लाइन में। ऐसी कविता कश्मीरी शैली में जो 4 लाइन में लिखी जाती है और जिसे गाया जाता हो उसे कहा जाता है वाक। जैसे आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लाइन की कविता है। 1 2 3 4 लाइन की कविता है। तो 4 लाइन की वह कविताएं जिन्हें गाने के लिए लिखा जाता हो वह कहलाती हैं वाक। तो ललधत जो है वह कश्मीरी लेखक का है। कश्मीर में इनका जन्म हुआ था 1320 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1391 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पहली इनकी वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करें दियो भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ हो रहे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आप लोगों को अलंकार हमने पढ़ाया था। अलंकार में आपने पढ़ा था एक रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए वह कहलाता है रूपक अलंकार। यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको रूपक अलंकार का ही भाव दिखाई देगा। यहाँ पर जो जीवन है, जीवन की तुलना लेखिका ने नाव से किया है और सांसों की तुलना, हम जो सांस ले रहे हैं इन सांसों की तुलना लेखिका ने कच्चे धागे से किया है। तो कच्चा धागा इसलिए कहा है क्योंकि सांसों का कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती कि आपकी कब मृत्यु हो जाए, इसलिए यह धागा कैसा है? कच्चा है। वह कहती हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। लेखिका कहती है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं अपने इस जीवन रूपी नौका को अपने इस नस्वान नष्ट हो जाने वाले कच्चे और अस्थायी धागे सांस के सहारे खींची जा रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार करें दियो भवसागर पार। और मेरे मन में हमेशा यह इच्छा बनी रहती है कि वह ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा। मैं अपना जीवन तो जी रही हूँ लेकिन सदैव ईश्वर को मैं आवाहन करती रहती हूँ। वह ईश्वर पता नहीं कब मेरी पुकार सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। देखो बच्चों, कच्चे सकोरे का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, ऐसा बर्तन जिसे अभी आग पर न तपाया गया हो, मतलब कच्चा बर्तन। अगर आप किसी ऐसे मिट्टी के किसी कच्चे बर्तन में अगर आप पानी रखेंगे तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे बूंद बूंद करके उससे गिरता रहेगा। वह कह रही है कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वह कहती है कि इस कच्चे सकोरे से, इस मेरे जीवन से, जिस तरह से कच्चे सकोरे में पानी रख देने से पानी बूंद बूंद करके रिश्ता रहता है, उसी तरह से यह मेरा जीवन कैसा है? बूंद बूंद करके इसमें से मेरा समय खत्म होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मैं जितना ही ईश्वर के समीप जाने का मैं प्रयास कर रही हूँ वह सारे मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँक। लेखिका को हमेशा यह चिंता लगी रहती है कि उसका जीवन तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। घर जाने की चाह घेरे और उसके मन में ईश्वर की शरण में जाने की इच्छा बहुत ही तीव्र होती जा रही है। आपका बच्चों पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। दूसरा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। लेखिका कहती हैं, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, खा खाकर मतलब खाने पीने से कोई बात नहीं है। वह कहती है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर खाने से मतलब होगा बच्चों भोग विलास। जीवन में सुख सुविधा के सारे संसाधन इकट्ठा करना ही क्या है? भोग विलास है। वह कहती है कि भोग विलास में
लगे रहना, लिप्त रहना। ऐसा व्यक्ति जो भोग विलास में लगा है, उस भोग विलास से उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बहनेगा अहंकारी। अगर वह सारी वस्तुओं को त्याग दे, छोड़ दे, वह त्यागी बन जाए, तब क्या होगा? वह अहंकारी बन जाएगा। वह व्यक्ति जो भोग विलास में लगा है वह भी ईश्वर को नहीं पाएगा, और वह व्यक्ति जो अहंकारी है वह भी ईश्वर को प्राप्त नहीं करेगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा मतलब समानता का भाव लाओ। न तुम भोग विलास में लिप्त हो और न त्यागी बनो, दोनों के मध्य का राह चुनो, तभी तुम्हारे मन में समानता का भाव उत्पन्न होगा। खुलेगी साकर बंद्वार की, और तुम्हारे हृदय का जो दरवाज़ा लोगों के लिए बंद है, इस संसार के लिए बंद है, वह सारा तुम्हारे हृदय का द्वार खुल जाएगा और तुम ईश्वर को अपने समीप पाओगे और अपने को ईश्वर के समीप जानोगे। बच्चों, इस तरह से आपका 2 वाक्य कंप्लीट हुआ। इसके आगे की आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। थैंक यू बच्चों।